क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। फर्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग और सेकंड टॉपिक जो कवर करेंगे वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। जहां पे लिख रहे हो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, इसके आगे लिखना एज पर एसए नंबर 200। इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन से स्टैंडर्ड ने बताई हैं? एसए नंबर 200 ने बताई है। आज की क्लास नंबर है 6 और आज की क्लास की वेटेज भी है 6 मार्क्स की। मतलब आपके एग्जामिनेशन में इन दोनों टॉपिक्स की वेटेज कितनी रहती है? 6 मार्क्स ईच। दोनों टॉपिक्स के आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना, पेपर में आते हैं या तो एडवांटेजेस आएंगे या तो लिमिटेशंस आएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है? 6 मार्क्स। दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, पॉइंट नंबर 1 एडवांटेज नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रीन पे देखना, एक पर्सन बना रही हूँ, पर्सन का नाम है मिस्टर एक्स। स्क्रीन पे एक पर्सन बने हैं, पर्सन का नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास ना 50,000 रुपीज है। मिस्टर एक्स के पास 50,000 रुपीज है। मिस्टर एक्स को 50,000 रुपीज क्या करने हैं? इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, स्क्रीन पे बने हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को क्या करने हैं? 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अब मिस्टर एक्स देखता है कि मैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में 50,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मिस्टर एक्स के पास आती है दो ऑप्शंस। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है XYZ लिमिटेड और सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ABC लिमिटेड। जो XYZ लिमिटेड है ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं करवाती है, लेकिन जो ABC लिमिटेड है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करवाती है? ऑडिट करवाती है। तो अब सोच के बताओ मिस्टर एक्स कौन सी कंपनी में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? कौन सी कंपनी में प्रेफर करेंगे? आंसर आएगा ABC लिमिटेड में। क्यों यहाँ पे प्रेफर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना, क्योंकि यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी? एनहांस हो जाएगी। मतलब ABC लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मानी जाएंगी? ज्यादा रिलायबल मानी जाएंगी। तो पॉइंट देखना, कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। पहली एडवांटेज होगी ऑडिटिंग की कि ऑडिट की वजह से सेफ गार्ड हो जाएगा इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो पहली एडवांटेज क्या हो गई ऑडिट की वजह से क्या हो गया? सेफ गार्ड हो गया। कौन सा इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो गया? फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो गया। किसी भी ऐसे पर्सन का जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं था। क्या मिस्टर एक्स कंपनी से रिलेटेड था? आंसर इज नो। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन था जो कंपनी में क्या करना चाहता था? इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। तो ऑडिटिंग की पहली एडवांटेज क्या बनी? ऑडिटिंग की फर्स्ट एडवांटेज ये बनेगी कि ऑडिट की वजह से सेफ गार्ड हो जाएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी। तो पहली एडवांटेज सारे स्टूडेंट समझ आई या फिर नहीं है? सारे कीवर्ड्स आपको लर्न करना कंपलसरी है। फर्स्ट कीवर्ड सेफ गार्ड हो जाएगा, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और किसका? किसी भी ऐसे पर्सन का जो कि टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है या फिर टॉप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? टॉप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब कंपनी से रिलेटेड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, एनी डाउट? कोई लाइन पे से बोलना। ठीक है, ऑडिटिंग की वजह से सेफ गार्ड हो जाएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी। तो पहली एडवांटेज क्या बनेगी? आप लोग एक बार कोरस में बोलो सेंटेंस, ऑडिटिंग विल सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी। यहाँ पे क्या मिस्टर एक्स रिलेटेड टू द कंपनी थे? आंसर वाज नो, मिस्टर एक्स वाज नॉट रिलेटेड टू द कंपनी। इतना समझ में आ गया? एडवांटेज दिख रही है। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग हमने क्या करा? ऑडिटिंग की वजह से आपका सेफ गार्ड हो जाएगा कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कौन से पर्संस का? ऐसे पर्संस का जो कि नॉट एसोसिएटेड थे विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इतना लिख लिया सब स्टूडेंट्स ने? पॉइंट नंबर 1। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, सामने अपने अपने पेन्स रख दो। अब सेकंड एडवांटेज में मैं दो पर्संस को इंट्रोड्यूस करती हूँ जो पार्ट ऑफ द एंटिटी है। फर्स्ट में कौन सा पर्सन आया था जो कि नॉट पार्ट ऑफ द एंटिटी था? अब हम आते हैं एंटिटी के अंदर। तो सारे स्टूडेंट्स दो एरोज बनाना पार्ट ऑफ द एंटिटी के लिए। सबसे पहला लिखना एम्प्लॉइज, पार्ट नंबर 1 में लिखना एम्प्लॉइज और सेकेंड लिखना मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट 2 एडवांटेजेस हम लोग सीक्वेंस में करेंगे, किससे रिलेटेड? एम्प्लॉइज से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब सबसे पहले आती हूँ एम्प्लॉइज के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉइज के ऊपर क्या फायदा होगा ऑडिट करवाने का। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पे आ जाना, एम्प्लॉइज। यहाँ पे फिर से 2 एरोज बनाना, 2 केसेस बता रही हूँ मैं, साइड बाय साइड सुनना और साइड बाय साइड नोट करना।
पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, यहाँ पे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं इनके ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेकिंग नहीं कर रहा। पहली ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं और कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिटर आके इनके काम की इवैल्यूएशन नहीं कर रहा। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और ईयर एंड पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके इनके काम को इवैल्यूएट कर रहा है। ईयर एंड पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके इनके काम को इवैल्यूएट कर रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे? पहले में कोई भी काम चेक नहीं कर रहा है इनका, ये लोग आसानी से अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं। और सेकंड केस में कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आके इनके काम को चेक कर रहा है, जिसकी वजह से कॉल्यूजन होने के चांसेस क्या है? कम है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगी? सेकंड वाली ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं बोल सकती हूँ सेकंड वाली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को एक डर रहेगा कि अगर हम लोग कॉल्यूजन कर रहे होंगे ना तो वो हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके हमारे कॉल्यूजन को पकड़ सकता है। क्या उन्हें डर रहेगा या फिर नहीं रहेगा? डर रहेगा। तो सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग क्या होगी? सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग होगी कि एम्प्लॉइज के ऊपर एक चेक रहेगा, उस चेक को बोलते हैं मॉरल चेक। तो सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग क्या बनेगी कि ऑडिटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के ऊपर कौन सा चेक आ रहा है? मॉरल चेक आ रहा है, जिसकी वजह से कौन सी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो रही है? कॉल्यूजन और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। क्या सेकेंड एडवांटेज समझ में आई? सेकेंड एडवांटेज में एम्प्लॉइज के ऊपर कौन सा चेक हो रहा है? मॉरल चेक होने से क्या फायदा मिल रहा है? मॉरल चेक होने से क्या फायदा मिल रहा है? पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? कॉल्यूजन हो जाएगा। कॉल्यूजन रेफर्स टू मिली भगत, ठीक है। फ्रॉड होने के, कॉल्यूजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। डन। अब नेक्स्ट एडवांटेज पे आ जाओ। थर्ड एडवांटेज के केस में मैंने हेड क्या बनवाया था? मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा होगा? मैनेजमेंट के लिए ये फायदा होगा कि यहाँ पे हो जाएगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ लॉसेस। अगर ये लोग अपनी ऑडिट करवाएंगे तो अगर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉसेस हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन आके वो थोड़ा बहुत उन्हें सजेस्ट कर सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉसेस क्यों हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं, क्या आपके एम्प्लॉइज फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा होगा? अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एडवांटेजेस पड़ी। सबसे पहले एडवांटेज ऐसे पर्सन के लिए जो कि नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी था, और सेकंड और थर्ड एडवांटेज उन पर्संस के लिए पड़ी जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। डन। तीनों पॉइंट्स को सीक्वेंस में बोलेंगे। फर्स्ट एडवांटेज के कीवर्ड्स क्या थे? सेफगार्ड करवाएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। सेकंड पार्ट चेक रहेगा, मॉरल चेक रहेगा। एडवांटेज क्या रहेगी? मैनेजमेंट की क्या हो जाएगी? अर्ली डिटेक्शन ऑफ लॉसेस हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट सीक्वेंस में करेंगे। हेडिंग डालना, सेटलमेंट हो जाएगी, इजी सेटलमेंट हो जाएगी 3 आइटम्स की। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आएंगे सीक्वेंस में। तीनों पॉइंट्स डील करेंगे इजी सेटलमेंट ऑफ। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑडिट की वजह से अच्छे से इजी सेटलमेंट हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी की। ऑडिट की एडवांटेज क्या होगी कि सेटलमेंट हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी की। कैसे? क्योंकि आपको करेक्ट फिगर्स मिल जाएंगी आपकी प्रॉफिट्स की, तो टैक्स कॉम्प्यूटेशन क्या हो जाएगा? इजी एंड एक्यूरेट। तो पहली एडवांटेज क्या होगी? सेटलमेंट हो जाएगी किसकी? टैक्स लायबिलिटी की। पॉइंट क्लियर हो गया? मंजू वीडियो ऑन, तानिया वीडियो ऑन। फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ हमारे पास? सेटलमेंट हो गई किसकी? टैक्स लायबिलिटी की। पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डन। सेकेंड एडवांटेज आते हैं, सेटलमेंट हो जाएगी किसी भी तरीके की ट्रेड डिस्प्यूट की। सेकेंड एडवांटेज आती है, सेटलमेंट हो जाएगी किसी भी तरीके की ट्रेड डिस्प्यूट की विद रिस्पेक्ट टू वेजेस एंड बोनस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई है विद रिस्पेक्ट टू वेजेस बोनस, तो उसकी क्या हो जाएगी? इजी सेटलमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे, तो आप बोनस या फिर वेजेस का करेक्ट कॉम्प्यूटेशन को निकाल सकते हो। तो सेकेंड एडवांटेज क्या हो जाएगी? सेटलमेंट हो जाएगी वेजेस और बोनस की। किसके साथ सेटलमेंट हो जाएगी? विद ट्रेड यूनियन। पॉइंट समझ में आया? सेटलमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस विद ट्रेड यूनियन।
लास्ट लिखना सेटलमेंट में, इजी सेटलमेंट हो जाएगी, इजी सेटलमेंट हो जाएगी आपके ड्यूज की, इजी सेटलमेंट हो जाएगी आपके ड्यूज की या फिर आपके शेयर की, इजी सेटलमेंट होगी आपके शेयर की विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपका एडमिशन हो रहा है, आपकी रिटायरमेंट हो रही है या फिर आपकी डेथ हो रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, इजी कॉम्प्यूटेशन हो जाएगी। मतलब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या होगी, ईज होगी। तो लास्ट सेटलमेंट क्या हो जाएगी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तीनों पॉइंट समझ में आए। फर्स्ट सेटलमेंट हमने किसकी करवाई थी, फर्स्ट सेटलमेंट किसकी करवाई थी, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। सेकंड सेटलमेंट हमने किसकी करवाई थी, ट्रेड यूनियन की विद रिस्पेक्ट टू वेजेस एंड बोनस। थर्ड सेटलमेंट किसकी करवाई थी, अपने शेयर की विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर का एडमिशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट एडवांटेज होगी गवर्नमेंट के केस में, नेक्स्ट एडवांटेज होगी गवर्नमेंट के केस में। अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का लाइसेंस या फिर ग्रांट लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का लाइसेंस या फिर ग्रांट लेना है, तो अगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे तो वो ग्रांट या फिर लाइसेंस मिलने में क्या हो जाएगी, ईज हो जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का लाइसेंस या फिर ग्रांट लेना है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मिलेगी, हमें ईज मिलेगी, ठीक है। तो सारी एडवांटेजेस को एक बार रिकॉल करना। गवर्नमेंट के केस में अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का लाइसेंस चाहिए या फिर किसी भी तरीके की ग्रांट चाहिए, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप गवर्नमेंट को शो करोगे तो आपको ग्रांट या फिर लाइसेंस मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिलायबिलिटी क्या होगी उनकी, ज्यादा होगी। अब समझ में आया। फर्स्ट ईयर में कैसे दिखाएंगे हम, क्या फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत होगी, इनकॉर्पोरेशन, हाँ फर्स्ट ईयर में दिक्कत होगी, सब्सिक्वेंट ईयर्स में, सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है। चलो, फर्स्ट एडवांटेज क्या था, फर्स्ट एडवांटेज सेफगार्ड करेगा डैश इंटरेस्ट को। फर्स्ट एडवांटेज फाइनेंशियल इंटरेस्ट कौन से पर्संस का, जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सेकंड एम्प्लॉयज के लिए क्या फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयज के लिए मॉरल चेक रहेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए क्या एडवांटेज होगा, मैनेजमेंट के लिए डिडक्शन। उसके बाद 3 पॉइंट्स आए थे हमारे पास, किससे रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड। सेटलमेंट हो जाएगी फर्स्ट किसकी, टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट सेटलमेंट किसकी हो जाएगी, वेरी गुड। नेक्स्ट सेटलमेंट किसकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मेरे को बताना, अब गवर्नमेंट के केस में क्या फायदा मिलेगा, लाइसेंस इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डैश एनहांस हो जाएगी रिलायबिलिटी, ठीक है। चलो अब स्क्रीन पे देखना, मैं एडवांटेजेस शो कर रही हूँ। करेक्ट लैंग्वेज देखना हमने पेपर में कैसे लिखनी है। फर्स्ट देखो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं, सेफगार्ड कर रही हैं कौन सा, इंटरेस्ट ऑफ पर्संस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज के ऊपर क्या आ रहा है, मॉरल चेक आ रहा है। एम्प्लॉइज के ऊपर क्या आ रहा है, मॉरल चेक आ रहा है। क्या चीजें कम हो रही हैं, डिफैल्केशंस, एम्बेजलमेंट या फिर कॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं हो रही है, डिफैल्केशन या फिर एम्बेजलमेंट नहीं हो रही, मैनिपुलेशंस नहीं हो रही, ठीक है। लैंग्वेज लिख लो। सेकंड एडवांटेज, मॉरल चेक रहेगा एम्प्लॉइज के ऊपर फ्रॉम कमिटिंग किसी भी तरीके की गड़बड़, डिफैल्केशंस और एम्बेजलमेंट, thereby reducing the possibility of collusion or fraud. डन, आगे प्रोसीड कर लें। एडवांटेज नंबर 3, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। सेटलमेंट हो जाएगी, मतलब क्या होता है, सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, कितनी लायबिलिटी आनी है आपकी, कितना टैक्स पेमेंट करना है आपके पास। एम्बेजलमेंट का, एम्बेजलमेंट का क्या एग्जांपल, मतलब क्या हो, एम्बेजलमेंट गड़बड़ करना, डिफैल्केशन करना, गड़बड़, हाँ जी, मैनिपुलेशन करना, एमएमएस करना, फैब्रिकेशन। एडवांटेज नंबर 3, उज्ज्वल आकाश वीडियो ऑन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज नंबर 4, नेक्स्ट सेटलमेंट किसकी हो रही है, नेक्स्ट सेटलमेंट किसकी हो रही है, ट्रेड डिस्प्यूट्स की हो रही है फॉर हायर वेजेस और बोनस। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो हेल्प करेंगे सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस और बोनस। डन। नेक्स्ट,
Audit can also help in early detection of losses. Audit can also help in early detection of losses. कौन सा वाला पॉइंट था हमारा? ये एडवांटेज नंबर 3 थी, मैनेजमेंट वाला पार्ट. Next, audit can also help in detection of losses. Next, audited accounts are of great help in settlement of accounts at the time of admission, retirement or death of partner. Next, government may also require audited financial statements before it issues a license for a particular trade. इस डायग्राम के थ्रू सारे पॉइंट्स को रिकॉल करना. एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में फर्स्ट कौन सा? इंटरेस्ट हमारा सेफगार्ड हो गया था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट. इसके बाद एम्प्लॉइज के ऊपर क्या आया था? मॉरल चेक आया था. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या आया था? अर्ली डिटेक्शन हो गया था लॉसेस का. उसके बाद आई थी 3 तरीके की सेटलमेंट. 3 तरीके की सेटलमेंट आई थी. फर्स्ट सेटलमेंट वाज सेकंड सेटलमेंट वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड यूनियन एंड थर्ड सेटलमेंट वाज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. और लास्ट में क्या था? लास्ट में क्या था? गवर्नमेंट इजीली क्या कर सकेगी? लाइसेंस या फिर ग्रांट को. ठीक. चलो, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना. पेपर में आता है 6 मार्क्स का. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है. आप लोग इसका आंसर कैसे बनाओगे? जो हमने स्क्रीन पे ये वाले पॉइंट्स गिवन है ना, बॉक्सेस के फॉर्म में दिख रहे हैं, ये बनेंगे हमारे हेड्स. ये बनेंगे हमारे हेडिंग्स को बॉक्स में डालना और ऐसे पॉइंट को एक्सप्लेन करना और कीवर्ड्स को क्या करना? हाईलाइट.